ट्रेडिंग है और इस दिन में हम मार्केट को समझेंगे कि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड किस तरीके से रह सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर कि हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड होगा वो हमारा देखिए 1:2 का होगा। साथ ही साथ में जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम अपने टारगेट को बिल्कुल लेके चलेंगे और साथ ही साथ में स्टॉप लॉस को भी लेके चलेंगे। और जो भी हम ट्रेड लेंगे वो एक ही लेंगे। एक का अगर एसएल हिट होता है तो हम उसके बाद दूसरा ट्रेड लेंगे और अगर टारगेट हिट होता है तो हम उसी दिन ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरीके की और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। गाइस, तो मार्केट ओपन हो चुका है और फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी, फिर उसके बाद एक तेज़ी दिखाई दे रही है। हम सोच रहे हैं कि बाइंग साइड जाना ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ा प्राइस नीचे की साइड मिल जाए तो अच्छा है। देखो, बाइंग साइड इसलिए प्लान है, यहाँ पे जिनके ऐसे लगे हैं ऊपर 23,935 के आसपास, इनको एक बार देखिए मार्केट ने नीचे मूव किया तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। फिर आज जो कैंडल बना है ना, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हम ट्रेड ले लेते हैं। हाँ, ट्रेड हो गया, ठीक है। तो टारगेट हमारा होगा, ठीक है, इतना हम टारगेट रखेंगे। थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं और एसएल थोड़ा छोटा करना चाहिए। एसएल बड़ा है, हाँ एसएल बस इतना, ठीक है। तो ट्रेड का लॉजिक सिंपल है। पहले जो यहाँ पे जो सेलर थे अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। आज की जो कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग कैंडल था मार्केट ओपन होते ही, ठीक है। और प्रीमियम हमने लिया है 23,850 का। तो चलिए देखते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे ट्रेड लेते ही प्रॉफिट चालू हो चुका है। और अगर देखिए इस वाले प्राइस को निकालता है ना, ये हमारा आपका जो जोन है, ये वाले जोन को अगर ब्रेक करता है, अब यहाँ पे थोड़ा समय बिता सकता है, ये हो सकता है समय बिता सकता है। और इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो हमारा आसानी से टारगेट आ जाएगा। और यहाँ पे आता है ना तो हम टारगेट बड़ा भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझना कि यहाँ पे देखिए हमारा, जैसे कि हमने हमारी सीरीज़ का बिल्कुल क्लियर कट कहना है, या तो हमारा टारगेट आए या फिर हमारा स्टॉप लॉस आए, ठीक है। हम इन के बीच में नहीं निकलेंगे। जब हमारा टारगेट आ जाएगा तो हम बुक करेंगे या फिर हम वेट करेंगे, ठीक है। तो चलने देते हैं। सही प्रॉफिट चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट हो गया है ट्रेड बनाते ही। तो देखते हैं, बाकी सही जा रहा है, चलने। ठीक है, मार्केट देखिए पहले नीचे की साइड आया और जैसे हमारा जो प्राइस था मैंने डिसाइड भी किया था कि एक बार आ सकता है नीचे की साइड, वहाँ से आया और फिर उसी जगह से देखिए घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी सेम उसी प्राइस पे है जो हम पहले भी देख चुके हैं। 50% हमारे टारगेट के पास ही है, ठीक है। अभी फिर से देखते हैं, क्योंकि जो इस तरीके का देखिए जब बनता है ये साइडवेज वाला मूवमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर आने की कोशिश करते हैं इस लेवल को देख के, और यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। मार्केट भी थोड़ा उनको बिठाने की या निकालने की कोशिश करता है। एसएल जा सकता है क्योंकि बिल्कुल पास में ही है मार्केट और ये गया, ठीक है। तो पहला एसएल हमारा चला गया। जैसे कि हमारा रूल है, या तो हम टारगेट लेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे। बिल्कुल प्राइस को टच किया है, ऊपर तक गया था 50%, वहाँ तक हमको एक लेवल देखने को मिले, वहाँ से बाजार नीचे की साइड आया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्रेड जब लेंगे
जब हमको सही प्राइस मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी बाज़ार ऊपर साइडवेज था, वहाँ से बाज़ार में एक सेलिंग देखने को मिली और बिल्कुल ठीक हमारा एसएल लेके चला गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बाज़ार आता है और आपका एसएल चला जाता है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड जब लेंगे जब इस कैंडल के अगेंस्ट हमको एक और पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलेगी। हम जो सेम हमारा ट्रेड था उसी के अंदर हम एंटर किए हैं, ठीक है। और पहले हमारा एसएल गया था, टारगेट हमारा अभी भी वही रहेगा सेम, और एसएल हमारा इसके नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे, ठीक है। सेम अभी वही हमने ट्रेड एंटर किया है। पहले हमारा एसएल गया था इसमें। जैसे हमारा रूल है कि पहले अगर हमारा एसएल जाता है तो हम दूसरा ट्रेड लेंगे, और दूसरे में भी अगर जाता है तो हम उस दिन टर्मिनल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि किस टाइप से मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है या कैसे मार्केट हमको इस जगह प्रॉफिट बना के देता है। हाँ गाइस, तो जो हमारा पहले एसएल हिट हुआ था वो जो हमारा एसएल हिट हुआ था उस अमाउंट के आसपास हम आ चुके हैं, ठीक है। अब फाइनली ऐसा लगता है कि इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हम एक अपने टारगेट तक जा सकते हैं आराम से, अच्छे इजी तरीके से। कैंडल तो अच्छा बनना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। बस 180 ये हमारा जो प्राइस है 180 वाला, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। इसके ऊपर क्लोज होता है तो मैं भी हम अपना टारगेट भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी तो ठीक है, सब कुछ अपने कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हमारा जो एक जगह टारगेट है उस टारगेट के पास में ही अभी प्राइस है, ठीक है। टारगेट है हमारा 195 के समथिंग, 185 के समथिंग अभी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में कई बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टारगेट के पास में है या मैं अपने एसएल को कॉस्ट पे ला सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है 23,935 का। इसको ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो आसानी से हमारा टारगेट भी आ सकता है। तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं कि अभी और किस तरीके के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। प्राइस तो ठीक है, अभी सब कुछ कोई ज़्यादा ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस तो मूव कर ही रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाई जो हमारा दिखाई दे रहा है वो 193 के समथिंग था और 195 का हमारा टारगेट है, तो बिल्कुल 2 पॉइंट ही दूर है। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये आता है ना कि यहाँ पे भी निकल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना कि हमारा टारगेट हिट हो, जिससे हमारी जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी हमेशा हमारे टारगेट के लिए वेट करे, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई देखिए बिल्कुल 2 पॉइंट भी नहीं, आपको 1.5 पॉइंट के आसपास दूर है, 195 के समथिंग और 193 के समथिंग का हाई मारा, तो बिल्कुल पास में ही है। उम्मीद है कि जो हमारा टारगेट है वो हिट होगा और काफ़ी अच्छा ट्रेड था। अभी 191 सेकेंड, बिल्कुल देखिए बिल्कुल तो टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा ट्रेडिंग चैलेंज है
हमने प्रॉपर अपना एसएल को फॉलो किया, प्रॉपर हमने अपने टारगेट को फॉलो किया, ठीक है। बीच में बाजार ने ज़रूर इस वाले पॉइंट पे आके, ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे आके हमको एक बार निकाल दिया था यहाँ पे, ठीक है। और आपने देखा कि हमारा यहाँ पे कहीं बाइंग था, इस प्राइस पे बाइंग था और यहाँ पे एसएल था। बिल्कुल एसएल को हिट करके मार्केट ने एक रैली दी, लेकिन जब एसएल हिट हुआ तो हमने फिर से एंटर किया उसी पोजीशन में। अब ऐसा नहीं था यहाँ पे कि हमने पोजीशन चेंज की हो कि हम पुट में चले गए फिर कॉल में चले गए, ऐसा नहीं, ठीक है। आपने उसी में लिया और बिल्कुल देखिए टारगेट हिट करके बाजार फिर से देखिए यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बना रहा है। अब कहीं पे भी जाए, कुछ भी हो, आज हमारा क्लोज है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, और आपको सही में अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं।